पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं दोपहर दोपहर में का टाइम होगा तो देखते हैं। देखो बाबू हम लोग क्या करेंगे, एगो पेज छोड़ के लिखना है। क्यों सर, एगो केमिकल फार्मूला लिखा रहते हैं ना, है ना, तो केमिकल फार्मूला लिखा रहता है उसमें और लिखा देंगे। आगे हमको क्या पढ़ना है, वो केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। अभी आजकल कल छुट्टी है सारे स्कूल में, परसों भी छुट्टी है संडे को, है ना, तो 2 दिन पहले टेंशन फ्री होकर पढ़ो, ठीक है ना। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कल डिस्कस करेंगे लास्ट में, है ना। ठीक। केमिकल इक्वेशन क्या है बाबू, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी बाबू केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा, तो उसको बाबू शॉर्ट फॉर्म में, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। प्रधान बाबू ऑन करो, एवं सर ऑन करो बाबू। जैसे मैथ में होता है ना जी, मैथ में मैथमेटिकल इक्वेशन होता है ना, कहीं भी लिखा हो बाबू, तो मान लो x+2 इक्वल टू, मान लो x+2 इक्वल टू 3, तो ये क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये क्या है मेरा, मैथमेटिकल इक्वेशन है ना। तो मैथमेटिकल इक्वेशन को 2 तरह से लिख सकते हैं। वो 8 में बाबू, 8 में एगो क्लास 7 8 में बताया गया होगा, बहन है, इसको वर्ड में लिखो तो कैसे लिखोगे, बहन एक्स इज एडेड विद द 2 टाइम्स ऑफ बाय, देन वी गेट द रिजल्ट ऑफ 3। अगर इसको वर्ड प्रोग्राम लिखोगे तो कैसे लिखोगे मैथमेटिकल इक्वेशन को, बहन बाबू एक्स इज एडेड विद बाबू 2 टाइम्स ऑफ बाय, वी गेट द रिजल्ट ऑफ व्हाट बाबू 3, है ना। तो ये मैथमेटिकल का क्या हो गया, वर्ड प्रॉब्लम हो गया। तो उसी तरह से बाबू, है ना, केमिस्ट्री में वो जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम लोग 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मेरा बॉडी इक्वेशन के रूप में, है ना, शब्द के रूप में, और दूसरा मेरा क्या होता है, वो सिंबल के रूप में, है ना, सिंबल के रूप में। कैसे, सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट है ना। तो केमिकल इक्वेशन है क्या बाबू, सही, ये क्या बाबू, ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। किसका, केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। जैसे क्या सर, जैसे जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो जिंक सल्फेट प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, यही बनेगा ना। हाँ सर, यही तो बनेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, मेरा बर्ड इक्वेशन हो गया, है ना। ये क्या हो गया, बर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे बाबू, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आपको बोले बाबू 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का क्या रखने के लिए, है ना, 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का नाम याद रखना, और जो केमिकल फार्मूला बताएं, जो केमिकल फार्मूला बताएं उसको ध्यान रखना, है ना, उसको ध्यान रखना, उसमें और लिखा देंगे, है ना, लिखा देंगे। तो जिंक का क्या होता है सर, जेडन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। और जब ये दोनों रिएक्शन करेगा सर, ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो इसमें हम लोग क्या बनेगा, मेरा जिंक सल्फेट बनेगा। आगे आपको पढ़ाएंगे ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो जब कॉम्बिनेशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताएंगे ना, तो वहां पे बाबू आपको लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टिविटी सीरीज आता है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो वो आपको हम लिखाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज। पहले ये समझो केमिकल इक्वेशन होता क्या चीज। तो केमिकल इक्वेशन क्या बाबू, है ना बाबू, केमिकल रिएक्शन का बाबू सिंबॉलिक, है ना बाबू, शॉर्ट फॉर्म में क्या है, नोटेशन होता है ना। तो जिंक का जेडन हो गया, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 हो गया। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, जेडन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा, है ना, H2 बनेगा। तो जो एरो के इधर रहता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। एरो के इधर वाले को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अरे ये एरो है ना, इक्वेशन है, कहीं भी मैथमेटिकल इक्वेशन होता है x+y=2 होता है, तो इक्वेशन के इधर हम लोग क्या कहते हैं, LHS, इक्वेशन के राइट साइड RHS। तो उसी तरह से एरो के लेफ्ट वाले साइड जो जितने भी सारे सारे केमिकल फॉर्मूले होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। आयरो के राइट साइड वालों को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। कुल है क्या, ये ZnSO4 प्लस H2, ये टोटल के टोटल क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आयरो के इधर ये टोटल के टोटल क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। तो ये मेरा क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन है ना। तो हम लोग इसी का यूज करते हैं, इसको नहीं यूज करते हैं ना, इसमें हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, वर्ड प्रॉब्लम है ना। यहाँ है ना, हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी के द्वारा, जो भी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इसी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, रिप्रेजेंट, है ना। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन कितना, 2 तरह के, एगो वर्ड में लिख दो, एगो कैसे लिख दो, सिंबल के द्वारा। तो ज्यादातर हम लोग इसी को यूज करते हैं, है ना, इसी को यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ऑन करो जी, सब्जेक्ट को ऑन करो, ठीक। तो ये केमिकल इक्वेशन है क्या बाबू, केमिकल इक्वेशन इज बाबू शॉर्ट हैंड बाबू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाबू ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल इक्वेशन क्या चीज है वो, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। क्या, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है किसका बाबू, केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का क्या है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब आगे बाबू क्या आता है, एक आता आगे 2 टाइम पढ़ना, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। तो हमको बैलेंस कैसे करेंगे सर, ये हमको मेन में सीखना है। इस चैप्टर में क्या सीखना है कि बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, है ना, ठीक। तो पहले अनबैलेंस किसको कहेंगे सर, तो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन उसको कहेंगे बाबू जिसमें नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या हो, बराबर नहीं हो। वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस कहेंगे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे सर, वैसा केमिकल इक्वेशन सर, या नो सैतान ऑन करो बाबू, वैसा केमिकल इक्वेशन बाबू जिसमें नंबर ऑफ बाबू एलिमेंट्स, है ना, हर एक आइटम, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर बराबर नहीं हो तो वैसे केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे, अनबैलेंस कहेंगे। जैसे नहीं समझ में आया, जैसे समझो, जैसे एक इक्वेशन नीचे लिखा हुआ है ना, ठीक, एक इक्वेशन लिखा हुआ बोला
ठीक, क्या लिखा हुआ शांति समझना, मैग्नीशियम प्लस HCl। कैसे इक्वेशन बनेगा सर बाद में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को बाबू खाली ध्यान रखना, मैग्नीशियम प्लस बाबू HCl, ये सब डिकम्पोजिशन में बता देंगे थोड़ा थोड़ा आइडिया करके, है ना। क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, यही बनेगा ना। हाँ सर, ठीक। अब यहाँ पे बाबू ये बैलेंस है कि अनबैलेंस हमको कैसे पता चलेगा, तो इधर रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम काउंट करो, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम काउंट करो, अगर बराबर होगा तो बैलेंस कहेंगे, अगर बराबर नहीं हो तो अनबैलेंस कहेंगे। जैसे क्या सर, इधर करो बाबू, इधर मेरा क्या है, रिएक्टेंट है ना, इधर रिएक्टेंट हो गया, इधर मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। पहले समझना, पहले समझना, इधर प्रोडक्ट हो गया, तो रिएक्टेंट साइड में बाबू, ठीक है ना, रिएक्टेंट साइड में बाबू नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, है ना। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम एटम कई गो है सर, देखेंगे, आँख खोलेंगे, दोनों आँख खोलेंगे इसे करके, देखो एगो मैग्नीशियम एटम, हाँ सर। प्रोडक्ट साइड में कई गो बाबू, प्रोडक्ट नजदीके लिखो, उतना दूर का है ले लिखोगे, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम एटम कई गो है सर, एगो है, एगो है, एगो हो गया सर। मैग्नीशियम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम क्या करेंगे, नंबर ऑफ Cl एटम। मैग्नीशियम साथ ही रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन एटम कई गो सर, नहीं कुछ है ना, तो एगो है, यहाँ पे एक दो रहेगा, दो होगा, यहाँ पे दो रहेगा, दो होगा, तो यहाँ पे कई गो है, नहीं कुछ है तो एगो, ठीक सर। प्रोडक्ट में मैं प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कई गो सर, Cl के बगल में दो है तो इसको दो क्लोरीन मानेंगे, Cl के बगल हमेशा ध्यान देना, कहीं भी बाबू Cl अगर ऐसे 2 है तो इसको 2 क्लोरीन मानेंगे, और यहाँ पे मान लो कोई मल्टीप्लाई हो गया तो इसको 3 दूनी 6 क्लोरीन मानेंगे। तो यहाँ पे जितना रहेगा वो, और अगर यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई रहेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे दुइये को ना है, तो क्लोरीन एटम क्या हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन एटम देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाबू, नंबर ऑफ H एटम। रिएक्टेंट साइड क्या है सर, एक हाइड्रोजन है, हाँ सर। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन क्या है, 2 2। तो देखो यहाँ पे बाबू कोई भी अगर एक को आइटम है ना या कुल है, अगर अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस कहेंगे। देखो देखो रिएक्टेंट है मैग्नीशियम क्या है, एक एक है, लेकिन सर ना क्लोरीन एटम इधर का एगो सर, एगो। प्रोडक्ट साइड का एगो, 2 हो गया। हाइड्रोजन एटम का एगो, इधर एगो। प्रोडक्ट साइड का एगो, 2 हो गया। तो ये मेरा इक्वेशन कैसा सर, अनबैलेंस है, क्योंकि बाबू नंबर ऑफ आइटम बाबू हर एक आइटम, रिएक्टेंट साइड का हर एक आइटम और प्रोडक्ट साइड का हर एक आइटम आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ इक्वल नहीं ना है, इधर एगो प्रोडक्ट में 2 तो इक्वल नहीं। तो ये मेरा कैसा केमिकल इक्वेशन है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। तो अनबैलेंस वही होता है ना, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बाबू हैज बाबू अन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स बाबू, वन ऑफ मोर एलिमेंट इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। मतलब क्या, वो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड है ना, एक या एक से ज्यादा आइटम का क्या रहेगा, नंबर ऑफ आइटम क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे ना। इसको लिखो। तो हमको ये पढ़ना है, हमको ये नहीं पढ़ना, हमको बैलेंस वाला पढ़ना। क्या पढ़ना है, बैलेंस वाला पढ़ना। एन सुजीत वीडियो ऑन करो जी, समय वो वीडियो ऑन कीजिए। सर ये लिखे आया, एमजी प्लस एक्स। हाँ ये लिखेगा ना, ये लिखो, इसको इसको जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर तो एमजी और एक्सएल में 2 मल्टीप्लाई करेगा तो बैलेंस होगा। हाँ, अरे सिखाएंगे ना बैलेंस कर, एक वक्त आता है ना, इतना सिखाएंगे ना जी, कैसे करेंगे नहीं करेंगे जी, पहले अनबैलेंस है तो नेक्स्ट बाबू अनबैलेंस। ए सौम्या, स्कूल खुला हुआ कि बंद है बाबू? बंद है सर। हाँ तो वीडियो ऑन करो, है ना। आप लोग का स्कूल में पढ़ाई थोड़ी होता है बाबू, अभी तो अभी छुट्टी है, कल है परसों छुट्टी, 2 दिन आराम से बिंदास होकर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एतवार को टेंशन लेंगे थोड़ा बहुत। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बाबू इज ऑल्सो नोन एज, छुट्टी है ना कल प्रधान? क्या सर? सर कल छुट्टी है ओडिशा ना? में समर वेकेशन हो गया, ओडिशा में स्कूल में समर वेकेशन लगा दिया। आज इसको उड़ीसा में तो हो ही गया। An unbalanced इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। नाम है, नाम है। ऐसा में वीडियो ऑन कर बोले। तो हमको ये सब सीखना नहीं,
हमको इसमें कैसे बैलेंस करेंगे वो सीखना। नेक्स्ट बाबू, दो मेथड है बाबू, दोनों बढ़िया से समझ लेना है। बैलेंस करने का, मैक्सिमम को बैलेंस करने आता भी नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जल्दी लिखो बाबू। इधर रिएक्टेंट हो गया, इधर प्रोडक्ट हो गया, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सर मैग्नीशियम mg से भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना? क्लोरीन दूगो हुआ ना जी, हाइड्रोजन दूगो हुआ ना जी, इधर तो मैग्नीशियम mg एक गो, क्लोरीन एटम इधर दूगो, इधर भी दूगो, हाइड्रोजन एटम इधर दूगो, इधर भी दूगो। लिखो समझाते हैं। ऐसा में ऑन करो जी, अंशुजीत बाबू ऑन करो। थोड़ा लिखने में डॉक्टर राइटिंग की तरह लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, आप लोग से लेट से आते हो। रामवीर कहाँ गया? खाना बनाना उम्र का इतना खाएगा जिनमें पतले दुबले हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? हम लोग जानते हो, हमारे घर में कोई नहीं, हम 2 महीना से भूख नहीं है, खाली चावल पे जिंदगी कट रहा है, चावल रोटी चावल रोटी, तो टाइम नहीं कुछ तो मिलता खा क्या? रहे हैं ना? 2 महीना से बाबू चावल रोटी खाली चल रहा है, चल रहा है, क्या करोगे? एक 2 महीना स्ट्रगल है जी, उसके बाद तो डे हो जाएगा। लिखो जल्दी से जी। ओमवीर है, मैनेज करके बनाएगा अपना। पहले आजकल पहले पढ़ो, उसके बाद सोचते हैं। जल्दी करो बाबू, आए आप लोग टाइम पे आ जाओ, 4:50 में पक्के आ जाओ, शैतान कोई नहीं आता है। सपना आई थी, सपना 4:52-53 में आई थी, कोई नहीं आया था, प्रधान तो लेटे आया, ओम शर्मा लेटे आया। जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखो, समझना है। ऐसो में वीडियो ऑन करो ना जी, शैतान हेदम नहीं पड़ती है। हो गया सर।
चलो ठीक है, अब समझो। देखो बाबू, बैलेंस अनबैलेंस क्या होगा सर? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ आइटम सेम नहीं रहेगा, ठीक। अब बैलेंस किसको कहेंगे सर? इसी इक्वेशन में बाबू, है ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, बैलेंस किसको कहेंगे सर? वैसा इक्वेशन बाबू, वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड जितने सारे एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड जितने सारे एलिमेंट है, सारा आइटम आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो वैसे एक केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे ये यही एग्जांपल है, तो अभी क्या था? अनबैलेंस था, ठीक। नेक्स्ट बाबू, वही सेम एग्जाम, मैग्नीशियम प्लस एसएल MgCl2 प्लस H2O। तो यदि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, कैसे करेंगे बताएंगे, 10 मिनट बर्दाश्त करो, कैसे बैलेंस करेंगे बताएंगे, बताएंगे सारा मेथड कुछ ना छोड़ेंगे। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, तो आप काउंट करो तो इधर मैग्नीशियम एटम का एगो रिएक्टेंट साइड, इधर मैग्नीशियम एटम एगो, इधर हाइड्रोक्लोरीन एटम का एगो दूगो, इधर क्लोरीन, देखो यहाँ समझना, यहाँ समझना, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई क्लोरीन में भी हो जाता है, दोनों के लिए हो जाता है। तो इधर क्लोरीन एटम का हो गया, 2 हो गया, इधर क्लोरीन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो सिर्फ वही आइटम के लिए रहेगा। अरे शैतान, यहाँ पे कुछ अगर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे आइटम के लिए हो जाएगा। और कहीं सफिक्स में जैसे Cl3 है, तो ये जो 3 है सिर्फ क्लोरीन के लिए होगा, है ना। जैसे MgCl3 होता है, ऐसे नहीं होता MgCl3, तो ये 3 जो होता है सिर्फ इसी के लिए होगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना। अरे शैतान, जैसे AlCl3 है, ठीक, तो ये जो 3 है, यहाँ पे अगर 3 रहेगा, है ना, नीच में, तो यहाँ पे ये 3 इसी के लिए माना जाएगा, सिर्फ क्लोरीन एटम के लिए, ठीक। अगर यहाँ पे 3 है, तो ये वाला 3 बाबू ये दोनों के लिए माना जाएगा, ये जो 3 है ये दोनों के लिए माना जाएगा, ठीक है ना। छोटा छोटा बात ध्यान देना। नीचे अगर सफिक्स में बाबू 3 लगा हुआ है, तो जिस आइटम के पास लगा हुआ सिर्फ वही नंबर ऑफ आइटम काउंट होगा, उसी का संख्या बढ़ेगा, है ना। और शुरू में लगा हुआ है तो सारे का लिए वैलिड होता है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना। सर तो Cl का वैल्यू सर 9 हो जाएगा सर, फिर का जो हाँ, यहाँ एटम पे, होगा सर। हाँ, यहाँ पे अगर 3Al3 लिखल है, मतलब इसमें अल्युमिनियम एटम का हो जाएगा 3 गो, और क्लोरीन एटम क्या हो 3 और 3, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे तो 3 गो अल्युमिनियम एटम और क्लोरीन 3 गो पहले से, और आगे 3 गो और कर दिया तो गुना कर देना, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9, है ना। ये सब छोटी छोटी केमिकल इक्वेशन में आना चाहिए आपको, ठीक। तो वही बात होता, ये 2 हाइड्रोजन एटम 2 आ गए ना मल्टीप्लाई, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना? इधर रिएक्टेंट साइड 2, इधर साइड हाइड्रोजन एटम 2, है ना, इधर 2, ठीक। क्लोरीन एटम देखो, ये 2 क्लोरीन के लिए होगा, क्लोरीन एटम का 2, इधर क्लोरीन का 2, तो देखो रिएक्टेंट साइड जितना आइटम है मैग्नीशियम का एगो, क्लोरीन का 2, हाइड्रोजन का 2, तो जितना रिएक्टेंट साइड आइटम है उतना ही प्रोडक्ट साइड है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे? बैलेंस कहेंगे। ये बोला अनबैलेंस है, यहाँ देखो एगो दूगो, तो ये अनबैलेंस है, और यही बोला क्या हो गया? बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, है ना, बैलेंस हो गया, ठीक। अब मेरे मन में ख्याल आता, सर हमरा बैलेंस करे की जरूरत पड़ा, काहे हम लोग बैलेंस करते हैं ना, बैलेंस करते काहे ना, है ना बाबू, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट है ना। फिर बैलेंस कैसे करेंगे बताएंगे, बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, वीडियो ऑन करो, ठीक। तो पहले समझो बैलेंस हम करते क्यों है ना, हाउ एंड भाई करके पहले करते क्यों है, और उसके बाद कैसे करेंगे, है ना। यहाँ 2 लिखे तो 2 काहे लिखे सर, 3 काहे नहीं लिखे, 4 काहे नहीं लिखे, है ना। इसकी कहानी सुनना, ठीक। तो देखो बैलेंस हम लोग इसलिए करते हैं बाबू कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है बाबू वो वैलिड होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास होता है ना, वो क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, है ना। बैलेंस करने का पर्पस यही होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है सर? कुछ नहीं कहता, समझो। हमने इसको बैलेंस किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस किया, तो यहाँ 2 है ना। अब बाबू आपको बोले थे शैतान कम से कम एटॉमिक नंबर याद करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बाबू? जितना रिएक्टेंट साइड मास है उतना ही क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड मास होना चाहिए। लारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाबू 9 में पढ़ा जाता है ना, कि ना एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसको हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में खाली क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से भोला, ठीक उसी प्रकार से बाबू, कहाँ गई? कौन है बाबू? संजना है ना, चलो ठीक है। ठीक उसी प्रकार से बाबू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता? ये कहता बाबू कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही मास क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, है ना। जैसे मान लो ये बैलेंस है, तो इस मैग्नीशियम का एटॉमिक, मैग्नीशियम का मास कितना होगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? बताओ सपना, बता दो भले, कैडबरी टॉफी। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट बोलो सपना। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बताओ सपना। 12। हाँ, 12। हाँ देखो एटॉमिक नंबर 12 होता है,
तो 12 होता था जनरली, हम लोग वेट में एटॉमिक वेट निकालना रहता है ना, तो जनरली उसका 2 टाइम्स होता है, सब में नहीं होता है, मैंने उसी का 2 टाइम्स जैसा होता है ना, 2 टाइम्स। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24 होता है, ये ध्यान देना। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 24 होता है। तो 24 ग्राम लिखना है तो ग्राम लिख लो, ठीक। सर एमयू ना होता है। तो 24.305 ना होता है। अरे हाँ, तो हम लोग उतना नहीं लेंगे, डेसिमल में नहीं लेंगे, हम लोग राउंड फिगर लेंगे, ठीक। पीरियोडिक टेबल देख के बोल रहे। एमयू हाँ में ना होता है या फिर यू में। हाँ, एएमयू ग्राम एटॉमिक होता मास यूनिट होता है, मानो ना बाबू, हम लोग ग्राम में ले रहे हैं, दिक्कत क्या है? हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं बाबू, ये बता रहे, छोड़ो शैतान, ऐसे लो। हम लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि जितना इधर टोटल मास होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उतना ही मास इधर होगा। कैसे सर? मैग्नीशियम का 24 हो गया, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है, ठीक। आगे 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रिएक्टेंट साइड हो गया। मैग्नीशियम का कितना होगा? 24 होगा, ये मैग्नीशियम के लिए। और क्लोरीन का कितना? प्लस 35.5 इंटू 2, दुगुना क्लोरीन एटम है, कितना करोगे? दुगुना क्लोरीन है जी, तो 35.5 इंटू 2। अरे इस मैग्नीशियम क्लोराइड के एटॉमिक मास पूछेगा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास निकालेंगे, क्लोरीन का निकालेंगे, तो क्लोरीन 2 है, तो 2 इंटू 35.5। आई दोनों को निकाल के क्या करेंगे? जोड़ेंगे, दोनों को निकाल के क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। प्लस कौन है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? एक हाइड्रोजन का एगो है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम, तो दो हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, यहाँ यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो। अब इधर टोटल मास देखो और उधर टोटल मास देखो, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 24 अब प्लस 35 एक 36.5, 35 एक 36.5, 2 आएगा। इंटू 36.5। इधर देखो 24 प्लस 2 इंटू 35.5, 35 दूनी 70, 1 71, अब प्लस 2। इधर देखो कितना हो गया? 24 प्लस 36 दूनी 72, 173। इधर देखो, इधर ऐड करो, ये हो गया 2 1 3 4 3 7 और 7 2 9, 97 हो गया। इधर ऐड करो, ये भी कितना हो गया? 97 हो गया। इधर कितना हो गया? 97 हो गया, है ना। तो हम लोग बैलेंस इसीलिए करते सर, ये क्या था? बैलेंस केमिकल इक्वेशन था सर। तो जितना रिएक्टेंट साइड टोटल मास है उतना ही क्या है? प्रोडक्ट साइड मास है। मान लो इधर 97 ग्राम है तो इधर कितना है? 97 ग्राम, है ना। तो इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं सर? बैलेंस करते हैं कि रिएक्टेंट साइड जितना मास होता है उतना ही मास क्या होता है? प्रोडक्ट साइड होता है, प्रोडक्ट साइड होता है ना। तो यही पर्पस होता है बैलेंस करने का। तो आपको आंसर मिल गया सर कि हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। अब मेरे मन में डाउट आता है कि बैलेंस करेंगे कैसे, हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। तो इसका लिखना, फिर ये हो गया, ये वाला लिख लेना है ना बाबू। अब इसके नीचे नोट्स करके लिख लेते हैं ना, बैलेंस क्यों करते हैं, नोट्स करके लिखो इसके नीचे। और उसके बाद कैसे करेंगे, है ना, कैसे बैलेंस करेंगे। सर वो कैलकुलेशन में लिखना है। हाँ तो लिखेगा ना जी शैतान। द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सर तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के एग्जांपल के नीचे ही लिखना है कि फिर से बनाना और है। उसके जहाँ एंड किया ना उसके नीचे फिर से ये पूरा लिखो, और उसके नीचे जैसे जैसे लिखा हो जहाँ एंड किया है उसके नीचे फिर कंटिन्यू करो। सर सेकंड प्रोसेस मांगे करें सर, क्या बाबू? सेकंड मेथड मान के लिखे। सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड क्या करेगा जी? हद करता है जी। जहां एंड किया है वहां से फिर से कंटिन्यू करो, Mg+Cl2, और उसके नीचे इसको लिखो, उसके बाद फिर ये लिखो, जैसे बोर्ड पे लिखा उसी तरह से लिखो। द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन बाबू इज एसेंशियल और नेसेसरी to fulfill the condition of babu law of conservation of mass। जितना रिएक्टेंट साइड का मास 97 उतना ही मेरा क्या होता है? प्रोडक्ट साइड का मास।
सुजीत वीडियो ऑन करो। अब मेरे मन में ख्याल आता है सर बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, जल्दी लिखो जी। मेन टॉपिक यही पढ़ना। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बाबू? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता? तो रिएक्टेंट साइड जितना मास रहेगा उतना ही मास क्या होगा? प्रोडक्ट साइड होगा। एक लाइन लिख लो, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to sum of mass of product। मतलब क्या सर? जैसे हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, क्या बनाएगा? HCl बनाएगा, यही बनाएगा। इसको बैलेंस करेंगे, बताएंगे कैसे बैलेंस करेंगे। क्लोरीन 2 गो तो 2 गो। इसका मास कितना सर? मान लो 2 हो गया, 2 ग्राम लोगे, ग्राम ले लो। नोट में फुलफिल का स्पेलिंग गलत है, नेसेसरी टू होता है। आता, अच्छा FUL होता, FUL 2 ग्राम 2 इंटू 35.5 ये 2 इंटू 1 प्लस 35.5 2 प्लस 71 इधर कितना हो जाएगा? 36 2 मल्टीप्लाई 36.5 ये हो गया 73 35 दूनी 70 71 73 ग्राम। लिखो बाबू, आगे अब समझाते हैं। अब बैलेंस करो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, बैलेंस कैसे करेंगे, यही आप लोग के बोर्ड में आएगा। इसमें से दुइये टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो बैलेंस इक्वेशन दिया रहेगा बैलेंस करना है, नहीं तो फिर बाबू टाइप्स ऑफ किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, कंबशन है, डिस्प्लेसमेंट है। आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर में लेकर चल रहे हैं, बोला नोट्स सुंदर सुंदर बनाना है, स्कूल लेकर जाना है। अभी क्या चल रहा है धर्मवीर स्कूल में? बोला धर्मवीर यस सर। क्या चल रहा है स्कूल में? किस चीज में? तो बैलेंस करेला सीखा है कि नहीं सीखा भी? नहीं सर, अभी इंट्रोडक्शन ही हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से लिखो। कल परसों कल हम लोग इसको कोशिश करेंगे बाबू 50% से ज्यादा कवर कर देने का। जब भी छुट्टी मिलेगा तेजी से पढ़ेंगे। ऐसे गर्मी का छुट्टी मिलवे करेगा ना जी, तो उसमें आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा। जल्दी लिखो जी, जल्दी बाबू जल्दी लिखो जी, अभी बहुत पढ़ाना है। 5:34 हो गया, 5:34 हो गया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। मेरे यहाँ खाली चूहा मरता है। कौन कौन मरल चूहा देखेगा? वो चूहा उधर मर के बेहोश होके पे गिरा हुआ है, देखो दिखाते हैं। मारेगा खुद से मर। दारू पी लिया बाबू? सर आप घर में दारू रख? देखो दिखाते हैं, बोला केमिकल, ये क्या केमिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था, ठीक है ना? है ना बाबू? तो खाया सही से नहीं, राम राम हो गया इसका कि नहीं? आराम से देखो हाथ पैर मोड़ के बैठा हुआ। सर मुंह का बहुत
लटका हुआ है सर। मुंह आगे है, ठीक है ना, मुंह आगे है। लो ये जी, देखो मुंह। कौन सा सुइया दे दिए सर? सर बेचारा को अच्छे से मरने भी तो दीजिए। अरे तो आराम से मरल है, आराम से मर के सुतल है, एकदम हाथ पैर मोड़ के। इतना परेशान किया है बाबू, मेरे रूम में खाली चूहा ही है। कभी केमिस्ट्री वाला फार्मूला खाता है, कभी ये खाता है, वो खाता है, हमेशा सब चीज कटा हुआ है। अरे देखो ना शैतान, ब्लूटूथ तक के नहीं छोड़ा, इसको भी खा गया, देखो इसको भी खा गया, बताओ, दिख रहा है जी, कुछ ना छोड़ता। इसको देखो अंदर तक के खा गया बाबू, क्या करे, कुछ नहीं छोड़ता है। लिखो जल्दी से। मर कैसे गया? मर गया, मकान मालिक दावा दे दिया था, केमिकल सब्सटेंस रोटी में डाल के, यही केमिकल सब्सटेंस डाल दिया, खा लिया, चल गया ऊपर। सर सच बताइए, आपका ब्लूटूथ खुद से खराब हुआ है ना? अरे चूहा काट याद करता है जी, शैतान, खुद से खराब हुआ, चूहा का तो नहीं दिख रहा है जी, फोटो किसके भेजे कि देखे ना, कहता खुद से खराब हुआ, चूहा चूहा काट दिया तो फिर सही में? तो सही में कुछ ना दिख रहा है, कहा देखो तो, इधर इधर बकोच बकोच दिया सब, कहता खुद से खराब हुआ। कुछ छोड़ता थोड़ी, जो मिलता उसको कुतर देता है। यहाँ साईं बाबा को कुतर दिया, उसको उनको भी ना छोड़ा, फोटो था वो, उसको भी कुतर उतर के नाक उक सब काट दिया, बताओ, किसी को ना छोड़ता। चलो जल्दी लिखो। मेरा जूता था उसको भी खा गया शैतान, ठीक है ना, जो भी रख रहा था सबको सब खा लेता है। अभी टॉफी दिखाएंगे ना, देखो इतना सारा टॉफी खा के छोड़ा, आप खाओगे इस तरह से, देखो इतना सारा टॉफी खा के छोड़ा है, देखो सब चूहा कुतर कुतर के खाया है, कुछ भी है सब खा लेता है, खाली खोला छोड़ता है, बताओ ऐसे कर करके, है ना, तो परेशान करके रख दिया। कैसे टी शर्ट बचा हुआ है, वही धन्यवाद है। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बाबू देखो, हम लोग बाबू बैलेंस क्यों करते हैं सर? तो बैलेंस इसलिए करते हैं सर कि मेरा मास क्या रहे, कंजर्व रहे, मतलब रिएक्टेंट साइड में जितना मास रहे सर, उतना ही साइड कितना रहे, प्रोडक्ट साइड में मास रहे, है ना। तो जैसे कहने का मतलब क्या होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, वही द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाबू, ये एसेंशियल बाबू और नेसेसरी बाबू टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। बैलेंसिंग करना हमारे लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है, बैलेंसिंग करना क्या होता है, एसेंशियल होता है ना, एसेंशियल होता है कि मेरा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, फुलफिल रहा है ना, वो है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है सर, है ना, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड जितना मास है, एरो के इधर रिएक्टेंट होता है, जितना मास है, अब प्रोडक्ट साइड जितना मास है, दोनों साइड मास क्या आएगा, इक्वल आएगा, अगर का जब इक्वेशन क्या है, बैलेंस है ना, बैलेंस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 2 गो, क्लोरीन का कितना 35.5, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, 2 गो है तो 2 × 35.5, ये HCl है तो हाइड्रोजन का 1 गो, क्लोरीन का 35.5, और आगे 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी बोले तो सारे के लिए हो जाता है, यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई रहेगा तो सारे आइटम के लिए हो जाएगा, तो 2 × 35.5, इसको सोल्व करोगे तो इधर भी मान लो 73 AMU चाहे 73 ग्राम, इधर भी 73 ग्राम, तो रिएक्टिव साइड प्रोडक्ट साइड सेम आया ना, है ना, तो इसी को कहते हैं। अब मेरे मन में ख्याल आता है सर, क्या आता है, बोला क्या आता है, कोने को भागा जी। अब मेरे मन में ख्याल आता है कि बैलेंस करेंगे कैसे, सपना तो है ही, वो गया कौन, संजना गई, वो शैतान ना टिकती है, ठीक। अब ख्याल आता है सर बैलेंस करेंगे कैसे, है ना, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाबू, है ना, कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। ये जो यहाँ 2 लिख रहे हैं सर, यहाँ 2 लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, हम लोग थोड़ा बताइए ना, मन में एकदम ख्याल आता है ना, कैसे 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं ना। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना, कैसे बैलेंस करेंगे, तो 2 मेथड है। इतना देर से क्या बता रहे थे? हाउ टू बैलेंस, इतना देर से बता रहे थे बैलेंस क्यों जरूरत है, हाउ टू बैलेंस, वीडियो बंद करेगा ना, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे सर। तो 2 मेथड है बाबू, है ना। ये आपको बाबू इक्वेशन एग्जाम में आएगा ना तो मेथड नहीं आएगा, आपको सिर्फ रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट लिखना है। तो हम लोग जैसे भी करें, कोई स्मार्ट तरीका से ही सीखेंगे सर, है ना, कोई बढ़िया तरीका से सीखेंगे। तो एक होता बाबू हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, एक है हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना, ठीक। एक और है भोला, ये सब शायद आप लोग को बुक में दिया चाहे नहीं दिया होगा, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बैलेंस करने से मतलब होना चाहिए। ABCD मेथड, क्या ABCD मेथड, है ना, स्मॉल ABCD लिखना, कैपिटल मत लिख लेना, कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे क्या सर,
फॉर एग्जाम्पल बाबू, ठीक। जैसे कार्बन है सर, अब प्लस ऑक्सीजन है, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये कैसे बन रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन कैसे बन के CO2 बन गया उससे हमको मतलब नहीं है। आपको खाली आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इसमें कहेगा इसको बैलेंस करो, इसको क्या कहेगा? बैलेंस करना कहेगा, बैलेंस करना कहेगा, है ना। तो फर्स्ट मेथड बाबू, ये कैसे आया उससे मतलब नहीं है आपको। एक एग्जाम में ये वाला सर ये तो दिल्ली रहा। बैलेंस है सर। हाँ सर, ये तो पहले से ही बैलेंस है। अच्छा ये बैलेंस है भोला, तो यहाँ CO बना दो, एयर के पास ये ठीक कर दो, फर्स्ट मेथड, ठीक। CO बन जाएगा सर। कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन होता है वो, कार्बन को, कोयला को जब इनकम्प्लीट कंबशन में पढ़े हो गया है ना, एगो कंप्लीट कंबशन होता है। ऑक्सीजन के पढ़े सर। प्रेजेंट में जलाओगे ना तो कंप्लीट कंबशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और मान लो बाबू कभी लकड़ी ये रहे भींगा हुआ रहे बरसात में, है ना, तो भींगा हुआ तो उसको फूक फूक, है ना, ऑक्सीजन वहां मिलता नहीं, तो फूक फूक के जलाओगे तो उसके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इनकम्प्लीट कंबशन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस इज नॉट, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब इसको बैलेंस करना है, लिखो, समझाते हैं कैसे करना है। फर्स्ट मेथड, लिखो लिखो लिखो, समझाते हैं। समझना बाबू, समझना, हिट एंड ट्राई, इसका भी तरीका होता है। अपने मन से कुछ कुछ कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में मेटल कहाँ कहाँ होता है बाबू? फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे? सोचेंगे, शांति से समझना। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तो इसमें नॉन तो मेटल को, दोनों मेटल है ना। नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, प्रेजेंट रहेगा था। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। नहीं समझ में आ रहा? आ जाएगा समझ में, ऐसा कभी हुआ नहीं बाबू कि समझा नहीं आ। जैसे गैस में तो मेटल में जैसे क्या हो गया सर, अगर जिंक रहेगा, है ना, कॉपर रहेगा, एल्युमिनियम रहेगा, आयरन रहेगा, गोल्ड रहेगा, है ना, चांदी रहेगा, ये सब क्या है? मेटल है। पीरियोडिक टेबल दिखाना पड़ेगा। नॉन मेटल में क्या हो गया सर? कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। सर अब बोला, मेटल और नॉन मेटल को पहचानने का ये ना तरीका सर, थर्ड सेल में इसका 1 2 3 4 होना चाहिए। बोला, बताते बताते, हमको पता ही था बाबू। और उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना। स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे बाबू? फर्स्ट, मेटल शुड बी बैलेंस, मेटल शुड बी बैलेंस, मेटल को बैलेंस करना। सर, तो एग्जाम में इतना लिख के बनाएंगे? ये सब कुछ नहीं लिखना एग्जाम में, ये सब कुछ नहीं लिखना। आपको हम तरीका बता रहे हैं, इसके लिए यहाँ एक दो फाइनल बताएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना। ये आपको हम तरीका बता रहे हैं। मेटल, देन, ये सब कुछ नहीं लिखना, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, ये है O फॉर ऑक्सीजन, ठीक। एंड फाइनली हाइड्रोजन बैलेंस करेगा। हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना। फाइनली हाइड्रोजन। ये ऐसी है, ये स्टेप्स है, ये ऐसी आइडिया है, ठीक है ना। ये लिटरेचर से मतलब नहीं है, ये भावना है, ये भावना है, भावना, ठीक है ना। लिखो, समझाते हैं। सर, वो मेटल नॉन मेटल भी लिखना है? हाँ ये लिखो ना, जिंक, बताते हैं मेटल नॉन मेटल कहाँ है। देखो जल्दी 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 बाबू, 44 हो गया सेता। 1 मिनट और बाबू। बाय सर। ये बाई सर, कौन बाई कैले है? सर मैं सर स्कूल का टाइम हो गया सर। कै बजे जाता है जी? 5:50 में सर। जाओ जाओ शैतान जाओ। कल 1.5 घंटा बाबू, कल 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा अनलिमिटेड कल क्लास। सर कल छुट्टी देगा तो ना सर। छुट्टी मिलेगा, टेंशन मत लो। नहीं छुट्टी मिलेगा तो मियाँ मारी उठ जाएगा।
कल छुट्टी मिलेगा, उसके लिए टेंशन मत लो, कल ईद है। नहीं छुट्टी मिलता समझता है जी, मियाँ में मारी उठ जाएगा, मियाँ वाला कहेगा सबके हमरा छुट्टी ना दिए। कल सारा बच्चा टाइम से आएगा, अनलिमिटेड, भूखे प्यासे पढ़ना है कल एकदम। कल परसों भूखे प्यासे एकदम, पेट में बाबू चूहा दौड़, पेट में चूहा दौड़े चाहे कुछ हो दौड़े, एकदम भूखे प्यासे पढ़ना, नॉन स्टॉप। चलो ठीक है, जाओ जी लो जी। चूहा दौड़ेगा तो कुछ पेट में चूहा दौड़ेगा तो जल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाँ, एगो नीचे जरल नहीं है। चलो ठीक है, बोला जी लो जिंदगी, जाओ जाओ जी लो जी लो। कल हम लोग नॉन स्टॉप पढ़ेंगे बाबू, पहले बोल देते हैं, मेंटली तैयार रहना। छुट्टी कल होगा ना सपना? यस सर।